हमारी फील्ड में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। मैं एग्री कर गया, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि 15 लाख आप ट्रांसफ़र करो, फिर एक 10 लाख ट्रांसफ़र करो, तो मैं अब्दुल्ला कादरी से कॉन्ट्रैक्ट लेके दूंगी, इसमें हम इकट्ठे काम करेंगे। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब मैं कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहा था, उस समय मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। हमारी हैंड टू माउथ इनकम होती है एज एन एक्ट्रेस। तो आप ऐसा करो कि मुझे कोई भी स्पेयर गाड़ी चलाने के लिए दे दो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो उसने कहा एक आप स्पेयर चलाने के लिए दे दो। उन दिनों में मैंने एक नई परचेज़ की हुई थी होंडा सिटी, 2023 की बात है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो 55 लाख रकम थी उस गाड़ी की। उसने कहा था आप चलाने के लिए दे दो 15-20 दिनों के लिए। मैंने ना प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स को इम्प्रेस करना है कि मेरी अपनी गाड़ी है, तो मेरी बड़ी शोर-शा बनेगी इंडस्ट्री में। मैंने कहा इट्स ओके, आप चलाने के लिए ले लो, आप महीने नहीं 2 महीने के लिए ले लो, कोई मसला नहीं है। जब आप ईज़ी हो जाओगी आप रिटर्न कर देना। अब कुछ टाइम पीरियड गुज़रा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब मुझे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है, तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया मामलात को लेके, व्हीकल को लेके, अमाउंट को लेके। पहले व्हीकल और अमाउंट को नहीं, पहले इस बात को लेके जो आपने कमिटमेंट की थी शोबिज़ इंडस्ट्री वाली या वो जियो टीवी वाली, वो कहाँ है? तो उसने मुझे कहा कि असवद आप कौन हैं? कौन सी गाड़ी? कौन से पैसे? कौन से रिलेशन? कौन सा ट्रैवल? कौन से मामलात? आपको तो मैं जानती ही नहीं हूँ। मैं शॉक हुआ, और मेरे लिए शॉकिंग इस तरह भी था कि अफ़सोस ज़्यादा हुआ शॉक से ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त समझाते थे कि ये खातून ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता नहीं था क्योंकि मेरी आंखों पे एतबार की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा ही है। अब मामला ये होता है कि मैं उसको कहता हूँ कि हमारी मुलाकात होती है कराची में उसके फ्लैट के नीचे, और मैं उसको प्यार से आराम से समझाता हूँ कि चीज़ों को सॉर्ट कर लेते हैं, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। उसने मुझे थ्रेट किया, उसने मुझे कहा मैं केसेस करूँगी हरासमेंट के, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मेरे बड़े लिंक्स हैं बदमाशों में, और मैं एफआईए चली जाऊँगी। मैंने कहा शौक से जाओ, अगर लिंक्स तुम्हारे हैं तो लिंक्स आपके मेरे पास इन भी हैं। चीज़ों के प्रूफ्स हैं कि आपने उसे ऑब्वियसली गाड़ी दी है, उसने आपसे चैट की, हर आपसे चीज़, हर रिलेशन चीज़, में हर थी? चीज़, हर चीज़। मैं पिछले 1.5 साल से कोई 100+ इंटरव्यूज़ में, और मेरा जो कोर्ट केस है 1 करोड़ 10 लाख की डिग्री हो चुकी है नादिर जहांगीर पे, सिविल कोर्ट में हम केस जीत चुके हैं। 406 की एक एफआईआर है, एक इस्तखासा है इसके ऊपर, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 25 लाख असवद हारून के अकाउंट से नादिर जहांगीर के अकाउंट में मेंशन्ड है, बैंक स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है, गाड़ी के पेपर वर्क, उसके डॉक्यूमेंट्स जो मेरे नाम पे थी मेंशन्ड है। उसके बाद फिर जो टिकट्स इसने ली, जो चैट्स मुझसे की, हमारे इकट्ठे ट्रैवल करते हुए फ़ोटोज़ मौजूद हैं कोर्ट में भी और फिर आपके सोशल मीडिया पे भी। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर उसने कहा कि चीज़ों को ना मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मैंने इग्नोर किया। 5-6 महीने जब उसको नज़र आया कि ये चीज़ें थोड़ा सा ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हैं, फिर मैंने थोड़ा सा ना चीज़ों पे रिसर्च करना शुरू की। मैंने इसके थोड़े पास्ट में गया, इसके सर्कल से पता किया, थोड़ा सा मैंने रिसर्च की। पता ये चला कि मोहसिन अब्बास हैदर केस के अंदर और फातिमा सुहेल केस के अंदर, जो हमारे नामी ग्रामी नाम है इंडस्ट्री के, इसने उनके साथ भी यही किया था। इसने वो घर तबाह किया, फातिमा की डिवोर्स करवाई, मोहसिन को ट्रैप किया, मोहसिन को लूटा, फिर मोहसिन को छोड़ दिया, फिर मोहसिन पर असॉल्ट करवाया और मोहसिन का करियर तबाह किया। फिर मुझे जब केस हाईलाइट हुआ थोड़ा सा मीडिया पे, मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए, उनका मैं नाम नहीं ले सकता। पिछले इंटरव्यूज़ में लिया तो वो लोग थोड़े पर्सनल हो गए थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा। कई ऐसे इंडस्ट्री के यंग एक्टर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि नाज़िश ने उनके साथ भी ये किया है, अल्लाह! प्रोफेशनली ट्रैप किया या पर्सनली ट्रैप किया। अब जब उसने देखा कि असवद जो है वो मेरे थ्रेट्स में या मेरे चाल में काबू नहीं आ रहा, इसने मुझे एक फार्म हाउस पे बुलवाया फॉर अ सेटलमेंट। मैं वहाँ चला गया। इसने एक बंदा बीच में डाला जो कि मेरे दोस्त का कज़न था। उसका नाम मैं पहले इंटरव्यूज़ में मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन अब वो इस केस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नाज़िश ने उसको भी चीट करके, उसको भी बिट्रे करके, केस में यूज़ करके लॉयर्स की फ़ीस के लिए, मामलात के लिए उसने उसको भी कटा दिया, और अब वो बंदा भी इससे साइड पे हो चुका है। उस फार्म हाउस पे मैं पहुंचता हूँ सेटलमेंट के लिए, वहाँ पे मौजूद होती है, वहाँ पे खाना रखा जाता है, और वहाँ पे आके मुझसे मिसबिहेव और मुझसे अब्यूज़ करना शुरू कर देती है मेरे साथ, और ज़ाहिर बात है फिर मेरे रिटेलिएशन में मैं भी करता हूँ। देन फिर जो इसका साथी था वहाँ पे मौजूद था, जिसका दोस्त था, वो मुझे बाहर लेके गए, सामने आती है, कलाशनों समेत गार्ड्स बाहर आ जाते हैं, मुझे नील डाउन कर लेते हैं, मेरे कलाशन मेरे ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद ये मेरा फ़ोन लेके अंदर भाग जाती है, और उसके बाद मेरे पे असॉल्ट किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एफआईआर हो जाती है, मामला ये एक होटल से अरेस्ट होती है, और फिर इसकी ज़मानत खारिज होती है। फिर मामला कोर्ट में आ जाता है, पुलिस स्टेशन से, फिर कोर्ट से मीडिया पे आ जाता है। तो जिन लोगों का ये एलिगेशन है ना कि मैं डीफेम कर रहा हूँ या मैं फेम ले रहा हूँ, तो मेरे पास तो सारे प्रूफ्स हैं। और फिर जिन लोगों का ये एलिगेशन है कि लड़की से मुतालबा क्यों करते हो, लड़की इतना सब कुछ कैसे कर सकती है,
सब कुछ हुआ है तो मुतालबा कर रहा हूँ। और सवाल ये है कि पैसे और गाड़ी तो बड़े दूर रह गए। जो मुझ पे फार्म हाउस पे हमला किया गया, जो मेरी मेंटल हेल्थ को डैमेज किया गया, जो मेरे केस पे ऊपर गाड़ी जितने पैसे लग गए, उसका कौन जिम्मेदार है? नाजिश ही तो है। अब मामला क्या है, यहाँ पे बात नहीं रुकती। वो इस केस में से निकलने के लिए, और खुद झूठी है, करप्ट है, फ्रॉड है, क्रिमिनल है, अपने आप को सच्ची साबित करने के लिए क्या करती है, मैं उनको लिस्ट गिनाता हूँ। मुझे हाई प्रोफाइल लोगों का थ्रेट करवाती है, मैं नहीं दबता, नहीं डरता। मेरे पे काउंटर केसेस करवाती है अपने बहनोई उस्मान बेग के जरिए इस्लामाबाद और कराची में, मैं नहीं डरता। मैं वहाँ पे जाके कोर्ट और ट्रायल्स को फेस करता हूँ और उस पर अपना अपना नाम क्लियर करवाता हूँ। वहाँ पे लिखती क्या है कि मुझे थ्रेट की है। मैं अगर थ्रेट करना होता तो फिर मैं अदालतों में आता, फिर तो उसके और रास्ते होते हैं ना, फिर बंदा लीगली तो नहीं चलता। तीसरा, फिर इसने कितने लोगों को मेरे पीछे लगाया ताकि मैं डर जाऊं या पीछे हो जाऊं, मैं वहाँ से भी नहीं हुआ। फिर इसने हमारे केसेस को चैलेंज करने की कोशिश की। कानून में मुल्जिम को ना एक रिलीफ दिया जाता है, अगर डिग्री हुई तो स्टे ले लो, हमने खारिज करवा दिया। अगर इस्तकासा एफआईआर हुई है तो रिवीजन ले लो, हमने वो खारिज करवा दी। हमारे इदारों को और हमारे पुलिस को जिन्हें हमारा बहुत साथ दिया, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, उनको इसने अपने सपोर्टर्स के ज़रिए ब्राइब करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि केस मेरिट पे था तो इसका ब्राइब नहीं काम किया। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप अब जब इसको नज़र आता है ये हर जगह से हार रही है, तो ये क्या करती है, ये औरत कार्ड खेलने की कोशिश करती है। मैं हरास हो रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ। वो भी नहीं चलता क्योंकि सारा मीडिया, सारे सबूत, सारी अदालतें इसके तो खिलाफ है। असवद, ये सब कुछ तो आपके साथ हो गया। उसके बाद क्या नाजिश अदालत में कभी पेश हुई, और अब जो है अदालत में आप केस विन कर गए हैं, तो क्या हल निकाला गया? मैं वहीं आ रहा हूँ। अब लास्ट बात इसमें ये करूँगा कि जब इसने देखा कि कहीं से बात नहीं बन रही, ये क्या करती है, ये जब अदालत पेश होगी ना, या जिस दिन हाजिरी माफ़ी लेगी और अपने वकला भेजेगी, उस दिन इसके वकला का एक ही काम है, असवद को मारो, लड़ाई करो, गालियाँ दो जज साहिबा और साहिबान के सामने, मिसबिहेव करो, क्योंकि बोलने को तो कुछ है नहीं इनके पास, या फिर अदालतों से राय फरार इख्तियार करो। और जहाँ पे मेरी बस हो गई थी, रमज़ान में जो हमारी हेयरिंग थी, उस हेयरिंग पे वन ऑफ हर लॉयर्स ट्राई टू अटैक माई मदर। वहाँ पे हमने रिटेलिएशन की, हम लड़े और हमने इनको मुंह की खिलाई और उनको सबक सिखाया। उस वक्त इन्होंने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी, हमने वो कबूल नहीं की। जिस लॉयर ने किया था वो विड्रॉ कर गई केस से, फीमेल लॉयर थी। और उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 महीने गुजर गए, सेम एटीट्यूड इनके लॉयर्स का अदालतों में। अभी इसके जितने भी लॉयर्स हैं वो समझ चुके हैं झूठी और मैं सच्चा हूँ। इसके लॉयर्स लाहौर से और कराची से विड्रॉ कर चुके हैं केसेस से। इसके साथ एक ही लॉयर चल रहा है, वो है बैरिस्टर हारिस सोल, जिसका करंट लॉयर है। वो भी इसके वन ऑफ द सपोर्टर्स ने इसको प्रोवाइड किया था, और वो भी इसको रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि सब लॉयर्स हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। अब मामला क्या है, अब मामला ये है कि जब ये देखती है कि असवद को मैं नहीं हटा पा रही पीछे, तो एक सेटलमेंट की ऑफ़र करती है हमें। कैसी सेटलमेंट? सेटलमेंट ये कि इसकी एक बंदा भेजती है हमारे पास राया, मेरी लीगल टीम के पास। बेसिकली इस केस में मेरे लॉयर्स हैं चौधरी बाबर अली साहब और जैन कुरैशी साहब। जैन कुरैशी साहब जो हैं एफआईए के टॉप लॉयर हैं, और जो चौधरी बाबर अली साहब हैं वो क्रिमिनल के टॉप लॉयर हैं। तो उनके पास ये भेजती है बंदा, और ये कहती है मैं मीडिया पे माफ़ी मांगूंगी। नाज़िर जहांगीर ने खुद ये बोला उस बंदे को, मैं असवद से मीडिया पे माफ़ी मांगूंगी, अमाउंट मेरे पास है नहीं, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो, गाड़ी मैं रिटर्न कर देती हूँ। इतनी स्वेयर दुश्मनी के बावजूद, इतनी स्वेयर जुल्म के बावजूद हमने अग्री किया और एक मौका दिया। इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया, हमने 2 महीने दिए, लेकिन फिर वही गोल गोल चक्कर, एक्सक्यूजेज ला रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बदमाशियाँ, बदतमीज़ियाँ, गालम गलोच, थ्रेट्स। फिर हम भी नहीं दबते, फिर वो कुछ करते हैं तो हम भी 2 स्टेप आगे करते हैं। फिर हमने देखा कि ये सेटलमेंट भी एक धोखा था, एक एक्सक्यूज़ था, एक टाइम घुमाने वाला, एक क्या उसको कहेंगे, एक चाल थी। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते गए आगे। ठीक है। तो इसकी कुछ फ्रेंड्स ऑफ सर्कल में मुझे ये रिपोर्ट आई कि वो ये सोचती है कि अब इतना बेवकूफ़ जितना असवद को बनाया, फ्यूचर में कोई और लड़का तो बनेगा नहीं। अल्लाह माफ़ करे, हम किसी को फाइनेंशली जज नहीं करते, लेकिन नाज़िर जहांगीर जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी टूर्स पे जाने वाली, बड़ी नामवर अदाकारा और बड़ा नाम बना के बैठी हुई है, असल में अगर आप रियलिटी और फैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो उसकी तो हैंड टू माउथ इनकम है। ड्रामा इंडस्ट्री से वो आउट हो चुकी है,
गाड़ी तो उसके पास अपनी है नहीं, घर तो अपना है नहीं, कराची में एक रेंट के फ्लैट पे रह रही है। और मेरी तरह जैसे मैं था, ऐसी लड़कों को ट्रैप करके किसी से वीज़ा पकड़ लिया, किसी से टिकट पकड़ ली, किसी से सोशल मीडिया मैनेज करवा लिया, किसी से अमाउंट पकड़ ली, किसी से रेंट दिलवा दिया।